हेलो फ्रेंड्स, वेदांत फैशंस लिमिटेड कंपनी का आईपीओ आ गया है। इस कंपनी के ब्रांड्स में आते हैं मान्यवर, मोहे, मिबाज, मंथन एंड त्वमेव। कंपनी वर्क करती है मेंस इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वियर सेगमेंट में। कंपनी ऑपरेट करती है इसके फ्रेंचाइजी आउटलेट मॉडल पे और कंपनी वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू भी वर्क करती है। 30 सितंबर 2021 तक कंपनी के 535 आउटलेट्स थे 212 सिटीज़ इंडिया में और 11 ओवरसीज़ थे, जिनमें से यूएस, कनाडा और यूएई में कंपनी के आउटलेट्स हैं। ओके, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें अपन तो मार्केट लीडर है कंपनी इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट की। जो इंडियन सेलिब्रेशन वियर मार्केट है वो लार्ज है एंड ग्रोइंग है। इसके अलावा ओमनी चैनल नेटवर्क यानी कि ऑनलाइन ऑफलाइन मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू कंपनी ऑपरेट करती है। जो इसकी सप्लाई चेन और इन्वेंट्री सिस्टम है वो भी पूरा टेक्नोलॉजी बेस्ड है। जो इसकी टीम है, लीडरशिप टीम, वो भी पूरी एक्सपीरियंस्ड एंड प्रोफेशनल लीडरशिप टीम है कंपनी की, जो कि बहुत अच्छी चीज़ें हैं कंपनी के बारे में। इसके अलावा कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उनके बारे में अगर अपन बात करें तो a significant level of dependency of third parties पे डिपेंडेंसी है for some production processes and activities. Okay, companies warehouse and factory are exclusive based in a single geographical location. यानी कि कोलकाता के आसपास में ही कंपनी की फैक्ट्री वगैरह बेस्ड है, जो कि रीजनल रिस्क्स को इंडिकेट करती है। इसके अलावा ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल है, यानी कि कंपनी को कुछ भी अमाउंट नहीं मिलेगा आईपीओ से। बिजनेस इज़ हाईली डिपेंडेंट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ वेडिंग एंड फेस्टिवल, यानी कि इंडिया में वेडिंग और फेस्टिवल कुछ टाइम के लिए होते हैं, जो सीजन्स पे डिपेंडेड है बिजनेस। और इसके अलावा एन ओवरसीज प्रेजेंस विद 11 फ्रेंचाइजी ओन एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स इन यूएस, यूएई एंड कनाडा, posing potential risk due to geographical factors, exchange rate influences and other related issues. Okay, outstanding legal proceedings है कंपनी के ऊपर, यानी कि कुछ केसेस पेंडिंग है। इसके अलावा अगर अपन बात करें, ये तो इसके नेगेटिव पॉइंट्स हो गए। अब अपन बात करते हैं कंपनी प्रोमोटर्स की, कि कंपनी प्रोमोटर्स हैं इसमें रवि मोदी, शिल्पी मोदी एंड रवि मोदी फैमिली ट्रस्ट, ये इसके प्रमोटर हैं। कंपनी फिनेंशियल्स की अगर अपन बात करें तो फिनेंशियल्स अच्छे हैं कंपनी के। पिछले 3 साल से कंपनी प्रॉफिट में है, जिसमें 2019 का प्रॉफिट है 176 करोड़, 2020 का है 237 करोड़ और 2021 का है 133 करोड़। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की बात करें अपन तो लिस्टिंग बेनिफिट को अचीव करने के लिए ये लिस्ट करा रही है कंपनी। और इसके अलावा पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब अपन इसकी डिटेल्स के बारे में बात करें तो आईपीओ ओपनिंग डेट है 4 फरवरी, क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी, फेस वैल्यू है 1 रुपीज़ पर शेयर, आईपीओ प्राइस बैंड है 824 से 866 रुपये पर शेयर, मार्केट लॉट है 17 शेयर्स का, बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट हो रही है कंपनी। इशू साइज़ है 3149 करोड़ का, जो कि पूरा का पूरा ऑफर फॉर सेल है। क्यूआईबी पोर्शन है 50%, रिटेल पोर्शन 35%, एनआईआईस का पोर्शन है 15%। एंड आईपीओ ओपनिंग डेट 4 फरवरी, आईपीओ क्लोजिंग डेट 8 फरवरी, बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है 11 फरवरी को अगर अलॉटमेंट आता है तो, अगर नहीं आता है तो रिफंड मिलेगा 14 फरवरी को। शेयर्स डीमेट अकाउंट में आएंगे 15 फरवरी को और आईपीओ लिस्टिंग डेट है 16 फरवरी। ठीक है, कम से कम आप 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 17 शेयर्स के लिए, जो कि 14,722 रुपये का पड़ेगा। मैक्सिमम आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 221 शेयर रहेंगे और इसका अमाउंट रहेगा 1,91,386 रुपये। अब अगर अपन बात करते हैं तो इसके जीएमपी के बारे में, तो जीएमपी इसका आज की डेट में है 90 रुपीज़, जो कि है करीब 10%। ठीक है, ये इसकी इन्फॉर्मेशन है। अब आपको डिसीजन लेना है, आपको अप्लाई करना है या नहीं करना, पर जो आपको करना है वो है चैनल को सब्सक्राइब, वो आप अभी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।